ये डॉक्टर फरहान तुम लोग को भी पढ़ाई है, ठीक है, लेकिन दोबारा से सुन लो। अब सबसे पहले हमारे पास कौन सी आर्टरी? दो होती है मेन कॉर्नरी सप्लाई हार्ट की, एक राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है और एक लेफ्ट, ठीक है। जो राइट वाली होती है ये राइट कॉर्नरी आर्टरी है। ये दोनों आर्टरी ने कहाँ पर रन करना होता है? कॉर्नरी सर्कस में। कहाँ रन करती है? कॉर्नरी सर्कस। तुम लोगों को पता है ना कॉर्नरी सर्कस क्या होता है? यूं जो रन करता है, और इंटीरियरली इट इज डेफिशिएंट, बैक सी की तरफ है। इंटीरियरली क्या होता है? क्यों? हाँ, क्योंकि उसको पल्मोनरी ट्रंक में ओवरलैप किया होता है, ठीक है। आगे नजर आ रहा है किसी को सर्कस? नहीं, पीछे होगा, पीछे पूरा कंटिन्यू किया हुआ है लेकिन आगे से थोड़ा सा डेफिशिएंट है। अच्छा, इसमें क्या रन करती हैं? दोनों कॉर्नरी आर्टरीज। पहले होती है राइट कॉर्नरी आर्टरी और दूसरी होती है लेफ्ट। ये लेफ्ट है, ये वाली जो लेफ्ट ये है, और ये राइट है, ठीक है। जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है वो देगी सबसे पहले हमारे पास राइट एट्रियल ब्रांच। क्या देगी? राइट एट्रियल ब्रांच। ये एट्रियम पे जा रही है ना, तो ये क्या है? राइट एट्रियल ब्रांच। उसके बाद दोनों आर्टरीज ने सर्कस के अंदर ही रन करना होता है, ठीक है। तो ये जाएगी, पहले ये इंटीरियर थी राइट कॉर्नरी आर्टरी, थोड़ी इधर जाएगी पोस्टीरियरली। जब ये जाएगी अपने राइट बॉर्डर पे, वहाँ पे देगी ये राइट मार्जिनल आर्टरी। ये है राइट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। ये क्या है? राइट मार्जिनल आर्टरी। कहाँ पर देगी? राइट वेंट्रिकल पे। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये पता ना, ये राइट वेंट्रिकल है, इसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो उसने एक ब्रांच कौन सी दी? राइट एट्रियल ब्रांच। फिर उसने क्या किया? कॉर्नरी सर्कस में मूव किया पोस्टीरियरली, और राइट वेंट्रिकल पे राइट मार्जिनल क्या दी? आर्टरी। उसके बाद हमारे पास वो आगे मूव करेगी और जाएगी पोस्टीरियरली इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और क्या देगी? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। क्या देगी? पोस्टीरियर सर्विस है ना ये, तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी से यहाँ, ठीक है। ये है। उसके बाद वो कंटिन्यू करेगी और फिर वो अनास्टोमोस कर देगी राइट लेफ्ट वाली ब्रांचेस के साथ। कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, ये है लेफ्ट, ठीक है। ये क्या है? लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, ये है। अच्छा, इसकी दो मेन ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। दो मेन ब्रांचेस होती हैं। एक ब्रांच इसकी होती है जो जाती है इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, उसको हम बोलते हैं इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, या फिर लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग लैड, ठीक है। जा रही है? अच्छा, जो हमारे पास है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, उसकी दो ब्रांचेस होती हैं। जो पहली ब्रांच होती है वो जाती है इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, ग्रूव में जाती है, और वो देती है हमारे पास इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी या फिर लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी लैड, ठीक है। उसका दूसरा नाम है, तो ये वाली वो आर्टरी है। ये यहाँ तक कॉर्नरी आर्टरी के, फिर से दो ब्रांचेस, ये दो ब्रांचेस नहीं है, ये एक ब्रांच है और एक ये ब्रांच है, ठीक है। ये कौन सी ब्रांच है? और दूसरी इसकी जो होती है उससे बोलते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, वो जाती है हमारे पास पोस्टीरियरली, ठीक है। ये है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, ये वाली, ठीक है। तो दो ब्रांचेस होती हैं, एक लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग और एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। जो लेफ्ट जो ये लैड है ना, ये एक और ब्रांच देगी, ये वाली, इसे बोलते हैं लेफ्ट डायगोनल आर्टरी, ठीक है। ये सारी ब्रांचेस कॉर्नरी से ही आ रही है, लेफ्ट कॉर्नरी से, पर इनकी आगे ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये लैड एक और ब्रांच देगी, ये वाली, जिसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट डायगोनल आर्टरी। कोई कंफ्यूजन है इसमें? उसके बाद हम पीछे जाएंगे तो क्या आएगी? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। ये क्या है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ये एक अपनी एक और ब्रांच देती है, इसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स की ब्रांच है, वहाँ पे राइट कॉर्नरी डायरेक्ट ब्रांच देती है, लेकिन इसकी ब्रांचेस आगे ब्रांचेस देती है। लेफ्ट में याद रखना होता है कि जो ब्रांचेस होती है ना वो फर्दर ब्रांचेस देती है, लेकिन राइट वाली डायरेक्ट ब्रांचेस देती है, ठीक है। अच्छा, अब ये इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर या लैड, उसके बाद ये लेफ्ट डायगोनल आर्टरी, उसके बाद ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और ये वाली लेफ्ट मार्जिनल। फिर उसके बाद ये कंटिन्यू करेगी और जैसे अनास्टोमोस कर देगी,
अब अक्सर ये पूछ लेते हैं कि एनास्टोमोसिस कहाँ पर होता है, ठीक है, दोनों आर्टरीज का, वो कहाँ पर होगा, इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी इंफीरियर बॉर्डर पे आके एनास्टोमोसिस होती है, ये यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होगा, इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी किसकी ब्रांच है, लेफ्ट की, और राइट की ब्रांच क्या है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, दोनों आके ब्रांच करेंगी, प्लास्टोमोस करेंगी इसके इंफीरियर बॉर्डर पे। उसके बाद और कहाँ पे कर सकती हैं ये एनास्टोमोसिस, हाँ, पोस्टीरियरली हमारे पास जब इसकी ब्रांच हमारे पास आती है, राइट कॉर्नरी आर्टरी ही आती है एज अ कंटिन्यूएशन, और यहाँ पे लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, ये यहाँ पे करिए, इसे क्या बोलते हैं, क्रक्स ऑफ हार्ट, ये पता है सबको, यहाँ पे क्यों कहते हैं क्रक्स, हाँ, जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है ना आपका, वो मिलता है विद कॉर्नरी सर्कस, यहाँ पे ये ग्रूव है ना, ये सर्कस पे जब मिलता है इसे बोलते हैं क्रक्स ऑफ हार्ट, ठीक है। यहाँ पर जाके ये एनास्टोमोस करिए, ये आर्टरी को खत्म हो जाए।